हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है, कैदी और कोकिला। इसे पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म, यह जन्म जो है उनका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और उन्होंने बाद में अध्यापन कार्य किया और बाद में उन्होंने उसे कुछ दिनों के बाद छोड़ भी दिया। प्रभाव पत्रिका का उन्होंने संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया, जो पत्र छपते थे उस समय। सन 1968 में साहित्य का पुजारी इस दुनिया को छोड़ चला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी देखने के लिए मिलती है। इनका इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं और वह कई बार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जेल भी गए और उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कई कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने छंदबद्धता, परंपरागत जो छंदबद्धता है उसके अनुकूल अपने शब्दों का भी प्रयोग किया है उन्होंने। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने जो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण उन्होंने किया है, वह विश्लेषण बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही उनकी, जिसको उन्होंने लिखा। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, जो असंतोष है, जो अंग्रेजी सरकार है उसके प्रति जो मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि ऐ कोयल या मुक्ति का गीत सुनाने का है, किस तरह से हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है और वह जो है इसीलिए अर्धरात्रि में जो है वह अपने आवाज को बुलंद कर रही है, अर्थात चीख रही है। यह चीखना उसका जो है वह पूरे देश को एक कारागार में रूप में देखने के कारण उसका चीखना सुनाई दे रहा है। आइए इस कविता को देखते हैं। कवि कह रहा है कि यह उस स्थिति की बात है जिस समय माखनलाल चतुर्वेदी खुद जेल में बंद है और वह कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि ऐ कोयल, तुम आधी रात को, इस घनी अंधेरी रात में तुम क्या गा रही हो, क्या यह आजादी का तराना है, और बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। ऐ कोयल बताओ क्या लाती हो, कौन सा संदेशा लाई हो, किस प्रकार का संदेश लेकर के आई हो, कौन सी गुलामी
का कोई शोक गीत नहीं तो सुना रही हो? अर्थात क्या तुम्हें कोई संदेशा मिला है जिसको तुम मुझे बताना चाहती हो? अय कोयल, बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कह रहा है कि मैं जहां पर रहता हूं उस जेल के उसके चारों तरफ जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसमें मेरा बसेरा है और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि डाकू हैं, चोर हैं और बटमार हैं, अर्थात जो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले होते हैं, वह उनके साथ मुझे रहना पड़ता है। यहाँ पर जीने को देते नहीं पेट भर खाना, किसी को भी पेट भर भोजन नसीब नहीं होता है और वह मरने भी देते नहीं, वह इतनी यातना भी नहीं देते कि हम मर जाएं, अर्थात हमें वह मरने भी नहीं देते और तड़प रह जाना, और हम लोग तड़पते ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हम लोगों के जीवन पर, अर्थात भारतीयों के जीवन पर या फिर जेल में बंद कैदियों के जीवन पर ब्रितानी सरकार का, अर्थात अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों का कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह कैसा शासन है जो इसमें अंधेर गर्दी है, अर्थात जिसमें केवल एक तरफा अंग्रेजों की ही चलती है। यह इस प्रकार का शासन क्या शासन है? नहीं, यह तो अंधेरे का एक तरफा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस स्थिति में जो चंद्रमा है वह भी अपने प्रकाश को कम कर चुका है और इससे यह रात जो है और भी काली हो गई है। इस समय, इस कालिमामयी रात में, अर्थात इस रात में भी तुम क्यों जगी हो? क्या बात है ऐ सखी जिसको तुम जाग करके मुझसे बताना चाहती हो? क्यों हुक पड़ी आप तुम्हारे मन में? कौन सी हुक है? क्या वेदना है तुम्हारे मन में? वेदना बोझ वाली सी तुम क्यों इतना चीख रही हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा दुख है। ऐ कोकिल बोलो तो, कौन सी तुम्हारी ऐसी संपदा है जिसको लोगों ने लूट लिया है, जिसके कारण तुम इतना चीख रही हो? इस तरह से कवि आगे बता रहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल तुम तो लोगों के सामने अपने आवाज की मधुरता को रक्षित करने वाली हो, उसको बचा कर रखने वाली हो। ऐ कोकिल तुम क्यों इतना परेशान हो? ऐ कोयल बतलाओ, तुम्हारी कौन सी संपदा को लोगों ने लूट लिया है? क्या हुई बावली, या फिर तुम पागल हो गई हो? इतनी आधी रात को क्यों चीख रही हो? ऐ कोयल बोलो, तुम्हें किस जंगल की आग, दावालन मतलब जंगल की आग का आभास हो गया है? तुम्हें ज्वालाएं हैं दिखी, उसकी ज्वालाएं तुमको दिख गई हैं? ऐ कोयल बोलो तो। आज के लिए बस इतना ही।